नमस्कार। हम बात कर रहे थे भ्रूण हत्या के बारे में कि वो पाप कैसे है, अर्थात एबॉर्शन करवाना वो पाप कैसे है। आपको पता है कुदरत कोई गर्भ का निर्माण करता है, उसके बारे में भगवान ने या कुदरत ने, अब जो कहे कुदरती शक्ति ने, अतीन्द्रिय शक्ति ने, भगवान ने क्या क्या सोचा होता है सर्जन के पीछे। आप एक मकान बनाते हैं ना, और जो सोचते हैं उससे 1 लाख या 1 करोड़ गुना ज्यादा उन्होंने सोचा होता है। और ये सोचने के कारण ही जब वो जन्म लेता है ना, तो दुग्धवह स्रोतों में से वो दूध तैयार हो जाता है। इटालियन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था कि बच्चे को गर्भ के बिना हम माता के स्तन में दूध ला पाए। आपको पता है 17 अलग अलग प्रकार की सर्जरी की थी उन्होंने, और 17 सर्जरी के बाद भी दूध का 1 बूंद नहीं बना पाए थे वो माता के स्तन का। वैज्ञानिक नहीं बना पाए थे सर्जरी करने के बावजूद, और वो आसानी से बन जाता है। ये कोई चमत्कार से कम बात लगती है आपको? और ये यदि कुदरती शक्ति उसके जन्म के पहले इतना ध्यान रखती है, तो उन्होंने निश्चित सोचा है कि इसको क्या क्या जरूरत कब कब है, और वो पूरा करती है। गर्भ से पहले क्षण में ही आत्मा का प्रवेश हो जाता है, और आत्मा शरीर अपने रीत से शरीर बनाता है। यदि 1.5 महीना शरीर बन जाए और उससे आत्मा का प्रवेश हो, यदि ऐसा होता, यह भ्रांति है। और बहुत सारे संप्रदाय वाले इसके पर प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि खुद ही नहीं पढ़े हैं ये सब कुछ, खुद ही बोध नहीं है उसके पास, खुद ही पता नहीं है आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा है, खुद ही पता नहीं है ऋषि मुनियों ने इस पर कितना गहन अध्ययन और शोध संशोधन किया है। और जो कोई काम करता है तो उसको, आपको कोई कद्र है उसकी, कि भारत में किसी ने 20 लाख एबॉर्शन बचाए हैं पूज्य गुरुजी ने, ये प्रकाश डालकर, एक ज्ञान देकर, और ये युवाओं को जगाकर 20 लाख जीवों को, मनुष्यों को बचाया है। हो सकता है उसमें से आप एक हो, आपके मां भी हो जो चाहती हो एबॉर्शन करवाना, और गुरुजी के प्रवचन सुनकर उन्होंने ये कैंसिल कर दिया और आपको जन्म दिया हो सकते हैं आप भी उसमें से एक, कोई पता नहीं है, क्योंकि उसके कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए हैं गुरुजी ने, लेकिन हो सकता है आप। लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि 20 लाख बचाए हैं गुरुजी ने, और वो हमने गिनती एक बार की है, कहां कहां प्रवचन हुए, किन किन लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली। लेकिन आज मैं उसके पीछे का साइंस जो गुरुजी बता रहे थे वो बता रहा हूं आपको। कुदरत जब एक जीव को तैयार करता है, कितनी मेहनत लगती है उसको। आपको यह लगता है कि आप वीर्य को डालकर आप फ्री हो गए, तो बस बाकी सब आपने काम कर दिया? आपने कुछ काम नहीं किया है। और यदि आप कर सकते थे तो इतने IVF, इतने डॉक्टर्स, इतनी सर्जरीज, इतने इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये पूरी कोई और शक्ति कर रही है। उसमें से कोई एक शुक्राणु प्रविष्ट होता है, द्वार बंद हो जाता है गर्भाशय का। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो आप यदि एक बार देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको अहोभाव निर्माण होगा अपने यहाँ। अहोभाव, आप अहोभाव से भर जाएंगे कुदरत की रचना के पीछे। धीरे 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 वो गर्भ बढ़ता रहता है। आयुर्वेद के संहिता को हिसाब से देखे तो प्रथमे कललो भवति, वो धीरे धीरे घनीभूत होता जाता है। द्वितीय मास में, तृतीय मास में वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि आत्मा है और वही शरीर बनाती है। शरीर यदि बनाया हो और उसमें आत्मा का प्रवेश यदि होता हो, तो दार्शनिक दृष्टि से मुर्दे में ही प्रवेश ले लेना चाहिए उसको, क्योंकि बने बनाया शरीर है। एक का गया जीव, उसी शरीर पर दूसरे जीव का प्रवेश क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा रेडीमेड किसी का भी शरीर लेना नहीं चाहती, अपने हिसाब से रेडी करती है, तैयार करती है। इसलिए अंगोपांग 3रे महीने में तैयार होता है, आत्मा तैयार करती है। इसलिए आत्मा हरेक का विलक्षण है, अद्वितीय है। उसी तरह से हरेक की फिंगरप्रिंट अद्वितीय है।
हर एक की विचार अद्वितीय है, हर एक की रचना अद्वितीय है, हर एक का चेहरा अद्वितीय है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो अद्वितीय जो आत्मा है, सबसे भिन्न जो आत्मा है वो तैयार करता है, इसलिए वो अद्वितीय है। नहीं तो उसमें तो शरीर सबके एक ही होने चाहिए थे, एक तरह के होने चाहिए थे। क्यों चेहरा अलग अलग है? क्यों फिंगरप्रिंट अलग अलग है? क्यों रचना अलग अलग है सबकी? क्यों स्ट्रक्चर अलग अलग है? क्योंकि वो अद्वितीय ऐसा आत्मा तैयार करता है, और उसने तैयार करना आरंभ किया। सबसे पहला सगा, सबसे उसको कहा जाने वाला व्यक्ति, उसका नजदीकी व्यक्ति वो मां होती है। उसके साथ वो इतनी अभेदता, इतनी तन्मयता वो लेता है कि उसके जीवन में मां के अलावा और कुछ नहीं होता है, नहीं कोई होता है, और कुछ भी नहीं होता है, और कोई भी नहीं होता है। कुछ से कोई वस्तु नहीं होती है, कोई से कोई व्यक्ति नहीं होता है। भगवान भी उसके लिए दूर की बात है, क्योंकि जब वो गुरु अब मिलेगा तब उसको भगवान की पहचान कराएगा। आज इसके लिए भगवान गिनो, भगवती गिनो, जीवन का सर्वस्व गिनो, वो माता होती है। माता विचार करती है, ऐसा बालक विचार करता है। माता जो संवेदना अनुभव करती है, वो बालक संवेदना अनुभव करता है। माता जो रस ग्रहण करती है, वो रस उसको प्रिय लगने लगता है। माता को जो प्रिय लगता है वो उसको प्रिय लगने लगता है। माता को जो अप्रिय लगता है वो उसको अप्रिय लगने लगता है, क्योंकि उसका कोई अलग व्यक्तित्व नहीं रहा, अभी तक नहीं है, अब होगा, अब वो अभिन्न है। ऐसी माता जब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको समझाता है कि 1.5 महीने 2 महीने तक जीव नहीं आता है, एबॉर्शन करवा दो, क्योंकि उसको 20,000 चाहिए आपके पास से, उसको पैसे चाहिए, वो आप ग्राहक हो, उसको परलोक की, पुण्य की, पाप की कोई फिक्र नहीं है। और आप ये मान लेते हैं क्योंकि आपको वो चाहिए, आपको सत्य नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए। आप उस पर दोषारोपण कर सके कि ये तो डॉक्टर ने बताया था, हम तो नहीं करने वाले थे, इसलिए आपको मेहुल भाई का प्रवचन नहीं चाहिए, संस्कृति गुरुकुलम का प्रवचन नहीं चाहिए, नहीं सुनेंगे कोई, क्योंकि हम आपकी फिक्र नहीं करते हैं, आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा, जो सत्य है वो परोसते हैं। तो ये आप निश्चित कर दीजिए कि वो 15,000 20,000 जो लेता है, और उसके कारण आपको बताता है कि तीसरे महीने में जीव आता है, दूसरे महीने में जीव आता है, बाद में जीव आता है, अभी आप एबॉर्शन करवा दो, और आप वो करवा देते हैं। आप वो करवा देते हैं या करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो आपको कहता है कि आप एबॉर्शन करवा दो, और आप करवा देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताया। आपने ये फिक्र नहीं की कि डॉक्टर ऋषि मुनि इसमें क्या बताते हैं, जिसका विषय है, डॉक्टर का ये विषय नहीं है। सूक्ष्म शरीर के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, स्थूल शरीर के बारे में बता सकते हैं, आप उसको पूछिए, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो आपने कभी फिक्र की कि ऋषि मुनियों को पूछेंगे, ज्ञानी को पूछेंगे, दार्शनिक को पूछेंगे? वो फिक्र नहीं किया आपने। फिर क्या हुआ? आप तैयार हो गए एबॉर्शन के लिए, तैयार हो जाते हैं, हजारों स्त्रियां तैयार हो जाती है एबॉर्शन के लिए। क्या होता है फिर? क्या घटनाएं घटती है फिर? और कुदरत आपसे क्या चाहती है, बच्चा आपसे क्या चाहता होता है, वो सब हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हम कितना बड़ा अपराध करते हैं, कितना बड़ा अपराध करने जाते हैं। हम आतंकियों से भी गए बीते हैं। इसका कुछ विचार करें आप, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। नमस्कार।